अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान। आज की दो बड़ी खबरें, हमजा शहबाज और अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ्तारियां पेश कर दी गई। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा पाकिस्तान के ग्रुप एडिटर इसार राना साहब को, जो कि कॉलम निगार भी आई, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अच्छा सर, ये बताएं कि 2 जून को आपने एक कॉलम लिखा था जिसमें ये आपने ईद से पहले की बात है, ये कि ईद के बाद जो है बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है ना दीवार पे लिखी नज़र आ रही होती हैं। हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अब वो ऑल आउट जाएं। इमरान खान पे बहुत प्रेशर है, हुकूमत पे बहुत प्रेशर है, और ये प्रेशर विद इन पार्टी भी उन पे पड़ रहा है और बाहर से भी पड़ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत अभी तक डिलीवर करने में नाकाम है। तो एक सब बात जो की जा सकती थी वो ये थी कि आम आदमी ये पूछता है कि आप ये कह के आए थे कि आप एहतसाब करेंगे और जिन्होंने मुल्की ख़जाने को लूटा है उनको कटहरों में लेके आएंगे, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे। अब ईद से पहले जब मैंने ये तजिया लिखा था तो मुझे अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में अब हमने ऑल आउट जाना है। अब ये जहन में रखिएगा कि ये गिरफ्तारियां तो आगाज़ है, अभी बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, और इसमें हुकूमत के अपने अंदर बैठे हुए लोग भी गिरफ्तार होंगे। ये खाली अपोजिशन के लिए नहीं होंगे, बल्कि आप हैरान होंगे कि अब इस बार हुकूमती सतह पे पीटीआई के जो लीडर हैं वो भी गिरफ्तार होंगे, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी को और हमजा साहब की गिरफ्तारी को इतना को आम बात के तौर पे ना लीजिए। ये इस बात की अलामत है कि हुकूमत अब इस बार हुकूमत और हुकूमत के साथ वो तमाम इदारे जो इस वक्त मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, ये तय कर चुके हैं कि इस बार उन्होंने किसी को माफ़ नहीं करना। इस बार आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने तो दावा किया था ना कि मैं जरदारी के गले में वो डाल के और घसीटूंगा सड़कों पे। आप देखेंगे कि इस बार अदलिया के ज़रिए और कानून के ज़रिए तमाम उन लोगों को जिन्होंने मुल्की खजाने को लूटा है उनको आप देखेंगे कि वो घसीटते हुए नजर आएंगे। वो आप देखेंगे कि उनके गले के अंदर कानून का शिकंजा जो है वह सख्त होता हुआ नजर आएगा आपको। सर, कहीं आपके पास जो नजम सेठी के साथ आपके पास भी कोई तोता तो नहीं है? नहीं, नजम तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये नजम सेठी के पास तो चिड़िया है और मेरे पास एक खोता है। तो वो जब जोर जोर से दुलतियां मारता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये दुलतियां अब उन लोगों को पड़ेंगी जिन्होंने इस कौम का बेड़ा गर्क किया है, जिन्होंने इस कौम को बदहाली के आखिरी कोने पे ले गए। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो अहम असासे हैं वो इन लोगों ने गिरवी रखवा दिए। हम इस वक्त आलमी बैंक, आईएमएफ के सामने, अमेरिका के सामने हमारी हैसियत और औकात एक भिखारी से ज़्यादा की नहीं है। और जिन कौमों की हैसियत भिखारियों जैसी हो, उन कौमों के साथ वही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। देखो, अल्ताफ हुसैन को आज स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने, 15 रुकनी टीम ने उनको लेके गए तफ्तीश की, स्टिल वो वहाँ पे ही हैं। उनके घर के सेक्रेटेरिएट की तलाशियाँ ली गई। ये 1916 में अल्ताफ हुसैन ने तकरीरें की पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने तहरीरी शिकायत की थी। 3 साल बाद आज वो उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तफ्तीश की गई है। ये इस बात की अलामत है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे ये तय कर चुके हुए हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेगा, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करेगा, जो गैर मुल्की एजेंट के तौर पे काम करेगा, जीरो टॉलरेंस आपको नजर आएगी। इन सब के गले के अंदर आप शिकंजे पड़ते आपको नजर आएंगे। आप देखेंगी कि जो एहतसाब है वो अपनी असल स्पिरिट के साथ चलेगा। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये खाली इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ हमजा गिरफ्तार हो जाएंगे या अल्ताफ हुसैन गिरफ्तार या जरदारी। आप देखेंगे कि हुकूमत के अंदर मौजूद जो सफ़ों में इनके लोग बैठे वो भी गिरफ्तार होंगे, वो भी कानून के शिकंजे में आएंगे और वो भी एहतसाब का उनको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अल्ताफ हुसैन को क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की और बरतानिया की आपस में इस हवाले से पिछले कई सालों से गुफ्तो शनीद चल रही है। पाकिस्तान का क्लेम यह है कि जो पाकिस्तान को मतलूब मुलजिम है वो हमारे हवाले किए जाएं, लेकिन अल्ताफ हुसैन बरतानवी शहरी है, बरतानवी पासपोर्ट होल्डर है, इसलिए उसको यहाँ लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं
कि मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर कोई अमेरिकन और अगर कोई ब्रिटिश पाकिस्तान में बैठ के बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ तकरीरें करे तो क्या वो उसे माफ कर देंगे? उन्होंने यहां से हमारी बेटी को, कौम की बेटी को यहां से उठा के लेके गए कि जी इसने हमारे खिलाफ काम किया है, और उसे बदतरीन जहनी, जिस्मानी, रूहानी टॉर्चर किया गया। आज भी वो जेल में पागलों की तरह वहां पे मौजूद है। ठीक है, हम बेबस है, हम उसे नहीं ला सकते पाकिस्तान में, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। यहां से इतने लोग उठाए गए, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहां से अमेरिका ने लोग उठाए और हमारे गद्दारों ने उठा उठा के उन्हें दिए। वो लेके गए यहां से। जो अमेरिका के खिलाफ बात करेगा, अमेरिका के खिलाफ काम करेगा, अमेरिका जहां मर्जी वो मौजूदा उठा लेगा। लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं, हम इतने बेबस लोग हैं कि अल्ताफ हुसैन हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसको पाकिस्तान नहीं ला सकते, क्योंकि ये जो ममालिक हैं, बरतानिया, अमेरिका, ये लोग ये इतने ताकतवर हैं कि इन ऐसे लोगों को अपनी गोद में बिठाते हैं। मुझे एक बात में बताएं कि पाकिस्तान में जो भी मतलूब मुलजिम होता है, जो अदालतों को मतलूब होता है, जो यहाँ पे लूट मार में मतलूब होता है, जो कौमी खजाने को लूटने वाला होता है, वो बरतानिया जाता है, वहां जाके वो सियासी सरगर्मियां करता है, वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, वो लोगों से गुफ्तगू कर रहा होता है, वो सियासी जोड़ तोड़ कर रहा होता है। क्यों? बरतानिया ऐसी पनाहगाह क्यों है कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ बोलने वाले वो बलोच गद्दार हों, वो केपीके के गद्दार हों, बरतानिया जाते हैं, बरतानिया उन्हें अपनी गोद में बिठा लेता है। इसलिए कि हम कमजोर कौम हैं, और हम कमजोर कौम इसलिए हैं कि हमारे हुक्मरान, पाकिस्तान इस वक्त दिवालियापन के करीब है। हमारे असासे जो हमारे एसेट्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, हमारा जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो बहुत पुअर हैं। क्यों है? तो इन मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है आपके मुताबिक? देखिए, पहले तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसे क्यों है। आप तालीम याफ्ता हैं और हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हैं, उन्हें तो नौकरी नहीं मिलती। क्या हमजा शहबाज शरीफ की क्वालिफिकेशन है, क्या हुसैन नवाज की क्वालिफिकेशन है कि वो मैट्रिक से पहले खरबोपति हो जाते हैं? हमारे बच्चे एमए करके नौकरियों के लिए दर दर फिर रहे होते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक भी नहीं किया होता तो उनके अकाउंट्स के अंदर खरबों रुपए चले जाते। कहां से आए ये खरबों रुपए? जब कौम पिछले 35 साल से भूखी मर रही है, जब कौम का एक एक बच्चा जो है भूखा मर रहा है, हमारे बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मैसर, हमारे बच्चों को, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कौम के जो छोटे बच्चे हैं उनको की नशोनुमा आम दुनिया के नशोनुमा के बच्चों की नशोनुमा की निस्बत कम है। उसकी वजह यह कि हमें गैर मियारी पानी मिल रहा है, गैर मियारी फूड मिल रहा है, गैर मियारी दूध मिल रहा है। हमारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर एक बेड पे 4 पेशेंट पड़े हुए, हम वो पानी पी रहे हैं जो हेपेटाइटिस फैला रहा है। आलूदगी हमारी इंतहा के ऊपर है, गुर्बत हमारी इंतहा पे है, भूख हमारी इंतहा पे है, बेरोजगारी हमारी इंतहा पे, और जो हम पे पिछले 40 साल से हुकूमत कर रहे थे उनके घरों के अंदर जो है सोने के चिराग जल रहे। और हम इतने अहमक हैं कि हम उनको, मुझे बताएं कि कोई गरीब मरता है तो आज तक किसी अमीर को आपने देखा उसके लिए सड़क पे आते हुए? लेकिन एक अमीर गिरफ्तार हो जाए तो उसको बचाने के लिए सैकड़ों गरीब जो है सड़कों पे आ जाते हैं। मैं चलता हूं नवाज शरीफ की जद्दोजहद करने के लिए, मैं ऐलान करता हूं कि मैं करूंगा, बुलाए अपने दोनों बेटों को, उनसे कहे कि मेरे साथ खड़े होकर जमहूरियत की जंग लड़ें। हम पागल हैं? हम खाम माल हैं कि हमें आप सड़कों के ऊपर बिठा के और हमें लाठी चार्जों और आंसू गैस शेलिंग के सामने खड़े कर दें और आपके बच्चे लंदन के अंदर बैठ के और वो शीशा पी रहे हो? क्यों? सर, इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आज़म हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत से हमारी आवाम को नौकरियां दी जाएंगी, तो अभी तक ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। भाई, इमरान अकेला क्या कर लेगा 10 महीने में? इन 10 महीनों में इन्होंने $8 अरब वापस किया है, $6 अरब इन्होंने कर्जा वापस किया है। लेकिन सर, उन्होंने पहले कहा था कि कर्जे भी नहीं देंगे और एकदम से आके यू टर्न आवाम के मुताबिक, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे एक बात का जवाब दें। इमरान खान यू टर्न ले रहा है, मैं इमरान का तर्जुमान तो नहीं हूं, ये तो इमरान खान ही जाने क्यों यू टर्न ले रहा है। मैं तो सिर्फ सिंपल एक बात जानता हूं कि अगर मुझे एक घर ऐसा मिले जिसके अंदर लाइटें भी टूटी हुई हों, जिसके अंदर पानी के पाइप भी फटे हों, जिसके अंदर फर्श भी टूटा हो, छत भी टपक रही हो, कुंडी भी ना लगी हो, है, और मुझे कहा जाए कि इस घर को मैं चंद मिनटों के अंदर महल बना दूं, मैं कैसे बना दूंगा? और दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती यह है कि इमरान खान भी ट्रैप हुआ है। इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कौन से को दूध के धुले में, वो खुद चोर हैं।
इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे नैब को मतलूब हैं। और इमरान खान को माजी में भी एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था कि जुल्फकार अली भुट्टो एक अच्छा विजन लेके, एक अच्छी ख्वाहिश लेके आया था, और भुट्टो को फिर जागीरदारों ने, सरमायादारों ने, सनतकारों ने अपने घेरे में लेके डिट्रैक कर दिया था। इमरान खान की नीयत के ऊपर मैं ऑन एयर कहता हूं कि मुझे कोई शक नहीं है। इमरान खान की नीयत में मुझे, जो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वो वही लुटेरे हैं, फसली बटेरे हैं, जो कभी पीपल्स पार्टी में थे, कभी नून लीग में थे, कभी काफ लीग में थे, आज उसके इर्द गिर्द बैठे हुए। तो इमरान खान को भी अगर इस मुल्क से मोहब्बत है तो इन लोगों से जान छुड़ानी होगी। अच्छा सर, मैंने सुनने में मेरे आया है कि 45 लाख का इमरान खान ने अपनी बीवी के लिए बेड मंगवाया बाहर से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें इतनी मेरा ख्याल है इत्तलात है ना, कोई सबूत तो नहीं है। मीडिया ने तो कहीं उसकी कोई रसीद नहीं दिखाई, लेकिन मीडिया ने मरियम की पहनी हुई जूती और गुची का जो पर्स था वो तो दिखाया है। नवाज शरीफ की वो घड़ी जो 62 लाख की थी वो तो दिखाई थी। मीडिया ने अभी तक कहीं, बातों का क्या है? बातों का तो मैं अभी आपको कह सकता हूं कि अब मैंने सुना है कि आपने 2 अरब रुपए का घर के अंदर नलका लगवाया है, तो मैं कह सकता हूं, मेरे पास प्रूफ तो कोई नहीं ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि ऐसी बात मत फैलाओ जिसके तुमने खुद तहकीक ना की हो। अगर हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हाथ में 62 लाख की घड़ी बांधी हुई थी, तो वो घड़ी नजर आ रही थी ना, उसका ब्रांड नजर आ रहा था ना। अभी जब हुसैन ये किस केस में अंदर गए हैं और इनके आगे क्या इनका फ्यूचर आपको लग रहा है, इनके साथ क्या मामलात आगे ज़ेर अमल है? देखें, हमजा शहबाज पे आमदन से ज़्यादा जो है सासे बनाने का इल्ज़ाम था, उन पे रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से था और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था। ये वो चीज़ें थीं जो नैब एक अरसे से अदालत के अंदर लेके फिरा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इनकी अबूरी ज़मानतें जो थी, हिफाजती ज़मानतें, वो हो गई थी। लेकिन जब आज वो पेश हुए हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पे अपना केस जो है वो, जब जहांज़ेब भरवाना उनका नाम है, जब उन्होंने अपना केस प्लीड किया तो अदालत ने कहा कि अब कोई मुझे नज़र नहीं आती कि हम इन्हें मज़ीद ज़मानत दें, और उसके बाद उनकी ज़मानत कैंसिल हो गई। अब मेरा ख्याल है कि कल आसिफ अली जरदारी का रिमांड लिया जाएगा और शायद कल ही जो है हमज़ा को भी पेश किया जाए और पेश करके इनका रिमांड लिया जाए। अभी तो उनको ले जाया गया और ले जाके उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, हमज़ा साहब का और जरदारी साहब का भी मेडिकल चेकअप हुआ है, और इसके बाद कल से प्रोसीडिंग जो है वो शुरू। आम आदमी अगर जेल में जाए तो उसकी तो मेडिकल की इस तरह की फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड नहीं की जाती, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे मैं आपसे इतने अच्छे सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन हैरान हुआ मैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं, एक अमीर का कानून, एक गरीब का कानून। अब गरीब का कानून ये है कि पाकिस्तान की जेलों में चंद 100 रुपये जुर्माना ना अदा करने के सबब सैकड़ों लोग कैद होते हैं। अभी ईद के ऊपर इमरान खान साहब ने कोई 800 लोगों को रिहा किया है। ये ही इस सिस्टम का फेलियर है कि मैं अगर इशारा तोड़ दूं और मैं पुलिस वाले से लड़ पड़ूं तो मैं अंदर चला जाऊंगा और मेरी ज़मानत मुश्किल है। आज अदालत में शीशे तोड़े गए, अदालत में कुर्सियां चलाई गई, गालियां दी गई, नारेबाजी की गई। मैं तो ये समझता हूँ कि उन सब के खिलाफ भी पर्चा होना चाहिए जिन्होंने अदालत का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने वहाँ शीशे तोड़े। बिल्कुल सर, जो 2019 का जो बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा? क्या करप्शन कम हो जाएगी? जो बजट आ रहा है ना, वो इतना तकलीफ दे है कि आप सोच नहीं सकती। आम आदमी के लिए खैर अभी मुमकिन नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से मुमकिन थी, ना मुस्लिम लीग से मुमकिन थी, और ना ही पीटीआई से मुमकिन है। ये जो बजट है ये अवाम क्रश बजट है, अवाम को कुचलने वाला बजट है। आप देखिएगा कि अशिया इतनी महंगी हो जाएंगी। आप देखें ना कि कल ही 3 रुपये बढ़ गए डॉलर के। आपको पता है 1 पैसा बढ़ जाए डॉलर का तो इकोनॉमी पे कितना असर होता है, और अगर डॉलर की कीमत 3 रुपये बढ़ जाए तो जो हमारे कर्जे होते हैं उनके वो कितने लाखों के ऊपर चले जाते हैं, आप सोच नहीं सकती। हमारे पर जो सूद वाजिब होते हैं वो एकदम फ्लक्चुएट करके कहाँ पहुँच जाते हैं, आप सोच नहीं सकती। सो ये जो बजट है, ये बजट ऐसे ही है। आपने कभी वो देखा है, वो जो एक रेजर होता है, 3 रेजर होते हैं,
एक काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। ये बजट जो ये तीसरा रेजर, और आप देखिएगा कि ये आवाम को काट के रख देगा। गरीब आदमी को अपने जीने का जवाब तलाश करना पड़ेगा। मुझे खौफ आ रहा है कल का सोच के, मुझे डर लगता है कल का सोच के कि इस मुल्क में एक गरीब आदमी का जो 10,000 से 15,000 तनख्वाह ले रहा है, वो कैसे अपने घर को चलाएगा, और किस तरह से इस मुल्क की इकोनॉमी चलेगी, किस तरह से इस मुल्क के अंदर जो मजदूर लोग हैं, जो रेडियां लगाने वाले, उनको छोड़ें, जो ये रेडियां लगाने वाले, जो ये मजदूर हैं ना, ये फिर भी अकोमोडेट कर लेते हैं एक दूसरे को। ये जो बेचारे सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग बैठे हुए, उनका क्या बनेगा? मुझे तो खौफ आता है सोच सोच के। ये जो सहाफ़ी हैं बेचारे, जो अखबारात में काम कर रहे हैं, उनकी एक लिमिटेड सैलरीज होती हैं, और बजट के बाद इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ जानी है कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा घर चलाना। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। आमीन। अच्छा सर, ये भी एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या बजट छुपाओ मुहिम है? बजट छुपाओ मुहिम इस तरह है कि देखें, बजट से पहले बड़ी गिरफ्तारियां हो गई, ठीक है। अब कल होना ये चाहिए था कि तमाम अखबारात जो थे वो इक्तिसादी सर्वे को छापते कि पाकिस्तान का इक्तिसादी सर्वे क्या है, बजट में क्या आने लगा है। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी हुई तो सारा मीडिया उस तरफ चल पड़ा। अब आज बजट आना था, और इस बजट के अंदर डेफिनेटली इतना कुछ होना है। अब ये जब बजट आएगा तो आप देखिएगा कि क्या क्या आग और क्या क़यामत लगती है इस मुल्क में। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी और हमज़ा की गिरफ्तारी ने इन सारी चीज़ों को कैमोफ्लेज कर देना, और मीडिया जो है मजबूरन इनके पीछे भागेगा। सर देखें, हुकूमत पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, तो आप अगली हुकूमत किसकी देख रहे हैं? आपके पास भी आप बड़े अच्छे परसेप्शन करते हैं, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि मेरे पास गधा है। उनके अगर नजम सेठी के पास अगर तोता है या चिड़िया है, तो आपके पास भी गधा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो शुक्र है वो गधा हमारे कसाईयों से बच गया, नहीं तो इन्होंने लाहौर में जितने खोते खिला दिए ना, मुझे डर था वो भी ना कहीं हो जाए। लेकिन एक बात जहन में रखें, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे बेसबब नहीं होते। हम एक अरसे से एक ऐसे निज़ाम की परवरिश कर रहे हैं जो 2 नंबर है, एक ऐसे निज़ाम की परवरिश कर रहे हैं जिसमें गरीब आदमी की सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगर इसमें अब हमारे पे 120 अरब से ज़ायद के कर्जे हो गए हैं डॉलर के, ठीक है ना। ऐसी कौम जो 120 अरब डॉलर के कर्जों में दबी हुई है, ऐसी कौम जो IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, FATF के सामने जवाब दे, उनकी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकती, एक ऐसी कौम जिसके अंदर आप IMF के एक ओहदेदार को बुला के चेयरमैन FBR लगा देते, एक ऐसी कौम जिसमें आप बाहर से एक बंदे को बुला के IMF के और उसे स्टेट बैंक का गवर्नर बना देते, तो उसमें आप कैसे तवक्को रखते हैं कि वो लोग कोई आवाम के लिए या आम आदमी के लिए काम करेंगे? उन्होंने IMF की पॉलिसीज को टो करना है, फॉलो करना है। अच्छा सर, ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं इस हवाले से? कहूँगा कि इन्हें माफ़ कर दें, इनको ना पल्ले से कोई पैसे दे के और इनको कोई एयर कंडीशन जहाज़ में बिठा के बाहर भेज दें। ये हमारे मोहसिन हैं, 35 साल से ये इस कौम पे एहसान कर रहे हैं। कौम जो है वो रुलती फिर रही है, और ये लोग जो हैं मौजे करते फिर रहे हैं। इनके बंगले बन रहे हैं, कोठियाँ बन रही हैं, बैंक अकाउंट्स बन रहे हैं, वो एवन फील्ड फ्लैट्स बनाते हैं, वो सारे महल बना लेते हैं। ये इनके पैसे दुबई में मौजूद होते हैं, उनके स्विस में अकाउंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या किया जा सकता है? ये ताकतवरों का मुल्क है, ये एलीट क्लास का मुल्क है। हम लोग स्यापा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और देखते रहे डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।